हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम मैथमेटिक्स में चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा मीडियन। द मीडियन ऑफ अ डाटा सेट इज़ द मिडिल मोस्ट वैल्यू व्हेन द डाटा इज़ रीअरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मीडियन हमारा क्या होता है? डाटा सेट की एक मिडिल वैल्यू होती है जब हम उस डाटा को रीअरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। मीडियन इज़ डिनोटेड बाय लेटर एम। मीडियन को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। अब आता है इसके फॉर्मूला। तो केस 1 है हमारे पास, टू फाइंड द मीडियन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन व्हेन एन इज़ ऑड। अगर हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि एन हमारे पास ऑड नंबर है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इट मीन्स मीडियन इक्वल्स टू वैल्यू प्लस एन, वैल्यू ऑफ एन प्लस 1/2th आइटम या ऑब्जर्वेशन। फिर केस सेकेंड है, टू फाइंड द मीडियन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन व्हेन एन इज़ इवन। मीडियन एन ऑब्जर्वेशन के लिए अगर एन हमारा इवन नंबर है तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे केस सेकेंड का। मीडियन इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 1/2 ऑफ n/2th आइटम प्लस n/2 प्लस 1th आइटम या ऑब्जर्वेशन। चलिए अब एग्जाम्पल करते हैं, क्लियर हो जाएंगे दोनों फॉर्मूले। एग्जाम्पल फर्स्ट है, वेट ऑफ 11 स्टूडेंट्स इन kg आर। वेट गिवन है 11 स्टूडेंट्स का, मीडियन हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है इसको हमें अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में पहले रीअरेंज कर रही हूँ। तो फर्स्ट अरेंज द वेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमें कर लिया, पहले छोटा देन उससे बड़ा, उससे बिगर, उससे बिगर, ऐसे हमने पूरी सीरीज़ को अरेंज कर लिया। अब एन काउंट करेंगे, एन हमारे पास कितने हैं? 11, विच इज़ ऑड नंबर। तो यानी कि केस 1 यानी कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मीडियन इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ n प्लस 1/2th आइटम। वैल्यू ऑफ 11 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 12 को 2 से डिवाइड करके वैल्यू ऑफ 6th आइटम आ जाएगा हमारा। और 6th आइटम यहाँ पर क्या है? 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स 45। सो वैल्यू ऑफ 6th आइटम इज़ 45, हैंस द मीडियन वेट इज़ 45 kg। तो मीडियन हमारा हो गया 45 kg। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। द मार्क्स सिक्योर्ड बाई 8 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर दीज। मार्क्स सिक्योर्ड है 8 स्टूडेंट्स के, गिवन है हमारे पास, फाइंड द मीडियन। मीडियन हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी सबसे पहले हम सीरीज़ को रीअरेंज करेंगे। तो अरेंज द मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा 18, देन 25, 31, 38, 46, 53, 65 एंड 72। एन हमारे पास है यहाँ पर 8 विच इज़ इवन नंबर। तो केस सेकेंड वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो मीडियन मार्क्स इक्वल हो जाएगा मार्क्स ऑफ 1/2 ऑफ n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। तो 1/2 ऑफ n हमारे पास है 8/2th टर्म प्लस 8/2 प्लस 1th टर्म। तो 1/2 ऑफ 4th टर्म प्लस 5th टर्म। अब 4th टर्म हमारे पास है यहाँ पे 38, 5th टर्म है हमारे पास 46। तो 1/2 ऑफ 38 प्लस 46, 1/2 ऑफ 84, इट मीन्स 42। सो मीडियन मार्क्स इज 42। अब नेक्स्ट आता है हमारा मीडियन ऑफ टेबुलेटेड डाटा। मीन्स कि टेबुलेटेड डाटा में मीडियन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आफ्टर रीअरेंजिंग द टर्म्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर प्रिपेयर अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। सबसे पहले हमने जो टर्म्स है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करेंगे, देन वी प्रिपेयर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द रनिंग टोटल ऑफ द फ्रिक्वेंसीज इज कॉल्ड द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। जो हमारा रनिंग फ्रिक्वेंसी यानी कि जो हम 1 बाय 1 टोटल करेंगे फ्रिक्वेंसीज का, तो वो टोटल जो आता है दैट इज नोन एज क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो चलिए फॉर्मूला करते हैं। इस फॉर्मूले के लिए सबसे पहले हमने लेट करा है टोटल फ्रिक्वेंसी बाय एन, यानी कि अगर हमारे पास टोटल फ्रिक्वेंसी है जिसे हमें कैपिटल एन से हमने डिनोट करा है, तो केस 1 के अकॉर्डिंग मीडियन व्हेन एन इज़ ऑड। मीडियन हमारा होगा जब एन हमारे पास यानी कि टोटल फ्रिक्वेंसी अगर हमारे पास ऑड नंबर मिली है हमें, तो साइज ऑफ n प्लस 1/2th टर्म, यानी कि कैलकुलेट करके जो हमारा आंसर आएगा वो जो टर्म आएगी इसको, वो टर्म जो है हमारा दैट उसकी जो वैल्यू होगी एक्स की वैल्यू, वो हमारा होगा मीडियन। नेक्स्ट है केस सेकेंड, मीडियन व्हेन एन इज़ इवन। अगर एन हमारे पास इवन है तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 ऑफ साइज ऑफ n/2th टर्म प्लस साइज ऑफ n/2th प्लस 1th टर्म, यानी कि n/2th टर्म प्लस n/2th प्लस 1 टर्म करके जो उसकी वैल्यू आएगी एक्स की, दोनों को एडिशन करेंगे, एडिशन को 2 से डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द मीडियन। चलिए एग्जाम्पल करते हैं और क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल 1 है, फाइंड द मीडियन फ्रॉम द टेबुलेटेड डाटा। टेबुलेटेड डाटा हमारे पास गिवन है जिससे हमें मीडियन निकालना है। तो एक्स गिवन है हमारे पास, एफ गिवन है। अब सबसे पहले हमें निकालने हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसे हम डिनोट करते हैं सी एफ से। तो कैसे निकालते हैं? देखिए फर्स्ट वाले फ्रीक्वेंसी हम रखेंगे एज इट इज़ यानी कि 2। फिर जो रिजल्ट हमारा आया यानी कि जो हमारी रनिंग टोटल फ्रीक्वेंसी है प्लस नेक्स्ट, तो 2 + 3 5, फिर 5 + 9 14, 14 + 21 35, 35 + 11 46, 46 + 5 51।
अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हमारा फ्रिक्वेंसी का टोटल है जिसको हमें एन लेना है, कैपिटल एन इक्वल्स टू सिग्मा एफ इक्वल्स टू 51। अब ये जो हमारा टोटल है ये हमारा फ्रिक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की जो लास्ट आइटम का सम हमारा आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का लास्ट, ये और ये टोटल हमारा सेम होना चाहिए। अगर ये सेम है इट मीन्स कि आपने सी एफ जो ये बनाई है कैलकुलेट करी है वो पूरी परफेक्ट है। तो चलिए अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एन हमारे पास यहाँ पर है ऑड नंबर, तो यानी कि साइज ऑफ n/2 n+1/2th टर्म हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मीडियन इक्वल्स हो जाएगा साइज ऑफ n+1/2th टर्म, तो साइज ऑफ 51 प्लस 1/2th टर्म, साइज ऑफ 26 टर्म। अब 26 टर्म फॉल्स अंडर 35 CF एंड 35 कॉरिस्पॉन्डेंस टू 5। 26 टर्म हमारा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के 35 के अंदर लाई करेगा। तो 26 हमारा जो है यहाँ से 14 के बीच में तो आएगा नहीं, तो यानी कि यहाँ वाले क्लास इंटरवल पे आएगा, यानी कि जो हमारी वैल्यू होगी इसके सामने वाली कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू यानी कि 5, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ मीडियन। तो मीडियन इक्वल्स टू जाएगा 5। अब नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड है, फाइंड द मीडियन। मीडियन ही फाइंड आउट करना है, एक्स गिवन है, एफ गिवन है। तो सबसे पहले हमें जो है एक्स हमने लिखेंगे, यहाँ पे एफ लिखेंगे, देन हम बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सी एफ। 7 7 प्लस 18 25, 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 18 68, 68 प्लस 15 83, 83 प्लस 10 93, 93 प्लस 7 100। देखिए ये दोनों सेम आ गए। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर एन हमारा जो है इवन नंबर है, तो यानी कि के सेकेंड वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब मीडियन इक्वल्स टू 1/2 ऑफ साइज ऑफ n/2th टर्म प्लस साइज ऑफ n/2 प्लस 1th टर्म। तो n हमारे पास 100 है, तो 1/2 ऑफ 100/2th टर्म प्लस 100/2 प्लस 1th टर्म। तो 50th टर्म प्लस 51th टर्म का 1/2। तो 50th टर्म हमारी सी एफ में जो है 12 पे लाई करती है, एंड 51th टर्म जो हमारी 16 सी एफ में लाई करती है। तो 50th सी एफ कॉरिस्पॉन्डेंस टू 12 एंड 51 सी एफ कॉरिस्पॉन्डेंस टू 16। So 50th term is 12 and 51th term is 16. तो 1/2 of 12 plus 16 28 यानी कि 14. So the value of median is 14. That's all for today. Hope आपको ये सारे concepts clear हो गए होंगे. If you like this video, please share it, like it and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day. Bye bye.